बंगाल समझते हैं जी। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्यों? और इस बार आप बंगाल में किस तरीके के बदलाव खासतौर पर एसआईआर के बाद आपको नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि सब कुछ इस बात पर टिकेगा कि जो एसआईआर के बाद जो लिस्ट फाइनल आएगी वोटर्स की, अंतिम मतदाता सूची, उसका जमीन पर क्या अंकगणित है। अंकगणित मतलब कि जो वोट कटेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की अभी एक संख्या आई है कि लगभग 2.5-2 करोड़ लोग वोटर कम हो जाएंगे। उसमें जो मृत हो गए वो तो चलो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो डबल और धन फंद वाले हटेंगे वो किसके वोटर थे, ये देखना जरूरी बंगाल में परिणाम तय करेगा। जैसे तो मुझे लगता है कि एसआईआर का जो जमीन पर असर क्या है, बूथ पर असर क्या है, इसको एक बार समझना होगा। जैसे बिहार में एसआईआर के बाद जो चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम आया वो तो बिल्कुल उसने अनुलोम विलोम करा दिया बिहार को। लालू यादव की पार्टी तो हवा में उड़ गई। वैसे ही बंगाल में देखना होगा कि वहाँ जो एसआईआर हुआ उसका ज़मीनी असर क्या है। जो वोट हटे हैं डुप्लीकेसी में या स्थान परिवर्तन में या किसी कारण से, फर्जी वोट कहिए, कुछ कहिए उनको, ठीक, वो किसके खाते के वोट थे। अगर ममता बनर्जी की पार्टी के खाते के ज़्यादा वोट इसकी जद में आए हैं एसआईआर के, बड़ी बात कर रहा हूँ, तो मान कर चलिए, मेरी बात लिख लीजिए, ममता बनर्जी के लिए ये वाटरलू हो जाएगा चुनाव साबित, उनके लिए संकट का कारण हो जाएगा, सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। अब बाकी तो जनादेश पर है, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए वाटरलू साबित हो जाएगा ये चुनाव। और इसके उलट देखें, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चूंकि कभी सरकार में नहीं रही, सिस्टम में तो कभी रही नहीं बंगाल के, इसलिए वोट बनाना और सब राशन कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड और मैन कार्ड ये सब करना तो सत्तारूढ़ दल के पास संसाधन से शक्तियाँ होती हैं, तो ज़्यादा। लेकिन हाँ, 1% के लिए मैं कहूँगा अगर बीजेपी का वोट कटा है तो बीजेपी के लिए फिर वहाँ बंगाल में कुछ बचता नहीं। लेकिन सामान्य समझ कहती है कि ये वोट तृणमूल कांग्रेस का रहा होगा, क्योंकि उन्हीं के पास बड़ा चंक वोट का था भी, लेफ्ट तो खत्म ही हो गया वहां। तो उस जमीन पर ममता बनर्जी को इसका कितना नुकसान, क्योंकि जिस आक्रामकता से उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, वहीं से इस बात का, इस संभावना का भी जन्म हुआ कि शायद ममता जी को लग रहा है कि हमारे वोटर कट रहे हैं या कट जाएंगे। तो अगर उनके वोटर कटे तो फिर ममता जी के लिए मान कर चलिए कि संकट शुरू होता है अब। और दूसरा मुझे लगता है कि वामपंथी दल नेपथ्य में चले गए, कांग्रेस नेपथ्य में चली गई बंगाल में, तो धीरे धीरे वहाँ 2 पार्टी सिस्टम इमर्ज हो रहा है। हाँ। एक तरफ ममता, दूसरी तरफ भाजपा। बस लोगों को इन्हीं 2 में से चुनना है, वो इधर सत्ता दे या इधर सत्ता दे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पिछले चुनाव में 58 लाख वोट्स कम थे बीजेपी के तृणमूल कांग्रेस से, तो बहुत अंतर नहीं बचा। ऐसा नहीं कि तृणमूल तक भाजपा पहुंच नहीं पाए, इतनी दूरी नहीं है। तृणमूल यहां है तो भाजपा यहां पर तो खेल ही रही है, कान के आसपास, इतने पास पहुंच गई। अब एक उछाल भाजपा का भाग्य बदल देगा पश्चिम बंगाल में। अब वो उछाल कब मिलता है उसको, ये जनादेश का विषय हो गया। लेकिन अब भाजपा उस स्थिति में वहां है कि वह सत्ता की स्वाभाविक दावेदार मानी जा रही है बंगाल में।
बंगाल जैसे राज्य में सर फिर योगी जी जैसे नेताओं का क्या रोल होता है? 31% 2011 की जनगणना के हिसाब से तो करीब 28-29% है, लेकिन ये अब ऐसी खबरें आती हैं कि 35% के आसपास मुसलमान हो गया है। और क्या ये हुमायूं कबीर जैसे जो लोग खड़े हो रहे हैं, क्या ये ओवैसी वाला रोल कुछ अदा करने वाले हैं? चर्चाएं तो हो रही हैं। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद का मसला जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, वहाँ खेल शुरू किए हैं, उसकी सबसे सरल और सबसे बृहद व्याख्या यही हो रही है पश्चिम बंगाल में कि ये ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कवायद है। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को परोक्ष रूप से दूसरे खेमे से आशीर्वाद भी प्राप्त के ठीक है, जैसा आरोप ओवैसी के लिए लगता है। अब चूंकि बंगाल में भाजपा और तृणमूल के बीच में बहुत फासला नहीं है, इसलिए हुमायूं कबीर अगर थोड़ा बहुत भी खेल कर गए तो परिणाम बदल सकते हैं। और मुझे लग रहा है जिस ढंग से हुमायूं कबीर को वहाँ समर्थन मिल रहा है मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के जिलों में, वो ममता जी के लिए अलार्मिंग है। हाँ। अब वो वोट में कितना तब्दील होगा, नोट में तो तब्दील हो रहा है, नोट तो आ रहा है वहाँ मस्जिद के लिए, ईंटा भी आ रहा है, नोट भी आ रहा है, और टी शर्ट भी बिक रही है बाबरी मस्जिद की। वोट कितना उसमें कन्वर्जन होगा वोट में, ममता जी का भाग्य का निर्धारण वहीं से हो जाएगा। अगर मुसलमानों में मुर्शिदाबाद ने हुमायूं कबीर, अभी मुसलमान का मतलब 100% ममता बनर्जी के पास वोट, ठीक, हाँ। अगर उसमें 10-15% की डेंट भी मार पाए हुमायूं कबीर, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए वो बिल्कुल मतलब भरी दोपहरी में अंधियारा जैसी स्थिति हो जाएगी कि दोपहर के 12 बजे अंधकार छा जाए। अगर ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा दी तो मुश्किल हो जाएगी। और योगी जी का रोल? देखिए, योगी जी का तो देश में मेरे ख्याल से ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां के चुनाव हो और योगी आदित्यनाथ की पुकार नहीं हो, कोई इलाका नहीं। क्या बंगाल, क्या तमिलनाडु, क्या त्रिपुरा, क्या आंध्र प्रदेश, क्या आसाम, कोई इलाका बता दीजिए। त्रिपुरा में भी सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की थी, बताइए। सामान्य रूप से देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के त्रिपुरा में क्या लेन देना, इससे पहले के मुख्यमंत्री तो त्रिपुरा नहीं जाते थे कभी। इसलिए योगी की जो स्वीकार्यता है और जो पॉपुलैरिटी है, वो मैंने शुरुआत में इससे कहा था कि योगी जी भाजपा की समवर्ती सूची के नायक हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं केवल। हाँ। इसलिए जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ योगी जाएंगे, और जहाँ चुनाव थोड़ा इस मिजाज का हो जाए जैसा बंगाल का मिजाज हो रहा है कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे और एक पोलराइजेशन, एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस हिंदू, तो वहाँ तो आप जानते हैं कि सबसे मजबूत आवाज योगी की गूंजती है। उतना साफ कोई दूसरा बोल ही नहीं पाता। हाँ। बटोगे तो कटोगे, इस नारे ने हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र तक चुनाव पलट दिया। शरद पवार से जब पूछा गया महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कि आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं, तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा योगी जब तक महाराष्ट्र में नहीं आए थे कैंपेन करने, ये कौन कह रहे हैं? शरद पवार, जिनको 50 साल का भारत की राजनीति का अनुभव है। प्रधानमंत्री छोड़कर देश के हर महत्वपूर्ण पद पर रहे, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं तो नहीं रहे, बाकी तो सब पदों पर रह लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि जब योगी जी महाराष्ट्र में प्रचार करने आए तो उनकी 4 रैलियों ने महाराष्ट्र का चुनाव पलट दिया। ये भाजपा वाला कहे तो उतना महत्वपूर्ण नहीं, शरद पवार कह रहे हैं कि योगी, ये ड्यू टू योगी है, ये योगी इफेक्ट है जो परिणाम आया। हरियाणा में भी यही हुआ था। तो जितनी साफ गोई से और जितनी प्रतिबद्धता के साथ बिना लाग लपेट के योगी अपनी बात कहते हैं, दूसरे लोग नहीं कह पाते ना। बिहार में भी आप सोच लीजिए, प्रधानमंत्री की बात सबसे ज्यादा गूंज योगी की रही। हर उम्मीदवार चाहता था कि योगी जी आ जाए एक बार हमारे यहाँ,
और उनका सक्सेस रेट भी 88-89% गया। हाँ, जहाँ चले गए वो जीत गया आदमी। तो उस तरह से मुझे लगता है योगी की जिम्मेदारी तो